जी हां, कोरोना काल में देश में फैला एक और बड़ा खतरा और यह खतरा है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू से देश में दहशत बढ़ गई है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा पक्षियों की जान चली गई है। देश के 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। उत्तर प्रदेश में भी अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कानपुर के जू में मृत मिले हैं मुर्गे और वहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसकी वजह से कानपुर का जो चिड़ियाघर है उसको सील कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और लगातार कोरोना के इस काल में दहशत बढ़ती जा रही है। ये 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, केरल, ये वही 7 राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत। कई राज्यों पर बर्ड फ्लू का मंडराता खतरा। लगातार बढ़ रहा है नई बीमारी का खौफ। किलर कोरोना से जूझते हिंदुस्तान में अब परिंदों की मौत से डर बढ़ता जा रहा है। हिमाचल से लेकर केरल और गुजरात से महाराष्ट्र तक कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। यहां बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। अब तक उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। यूपी के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पक्षियों के सैंपल की जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। कोरोना से जूझते भारत में बर्ड फ्लू जैसी बीमारी की दस्तक से दहशत बढ़ती जा रही है। खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। यहाँ 4 पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने चिड़ियाघर के आसपास के इलाकों को रेड जोन घोषित किया है। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कानपुर चिड़ियाघर को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन के लिए सील कर दिया गया है। तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए कानपुर चिड़ियाघर का ये मेन गेट है और यहाँ पर बाकायदा नोटिस लगाई गई है और ये दिखाया गया है कि बर्ड फ्लू रेड जोन, और ये सूचना दी गई है कि जो भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो भी दर्शक यहाँ पर आते हैं, उनको ये जानकारी दी गई है कि कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेगा। इस बर्ड फ्लू के जो वायरस मिला है उसके मिलने के बाद चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षुओं को 24 घंटे के अंदर यानी आज शाम तक मारने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की मार से संभल रही दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक फैल गई है। हालांकि राजधानी में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत खतरे का अलर्ट दे रही है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलांस की टीम बनाई गई है। संजय झील, भलस्वा झील और पोल्ट्री मार्केट की निगरानी हो रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक भर से दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को पूरी तरह से बंद करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। इस वक्त हम गाजीपुर की मुर्गा मंडी में ही तैनात हैं और यहाँ पर फिलहाल आपको जितनी भी भीड़ दिखाई दे रही है ये रोज़मर्रा की भीड़ का 10% भी नहीं है। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ वो मजदूर पहुँचे हुए हैं जो अलग अलग दुकानों पर अलग अलग आड़तियों के पास काम करते हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, वो आपको पूरी तरह से खाली दिखाई पड़ेगा। सभी दुकानें, सभी चैम्बर आपको बंद दिखाई पड़ेंगे। सीएम साहब हैं, उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य की वजह से फैसला लिया है और हम उनके साथ हैं। अगर व्यापारियों से ये मशवरा या डिस्कस कर लेते तो बेहतर रहता, जिससे कि हमारा जो कल की पेमेंट हमने तकरीबन 100 गाड़ियाँ मंगवाई थी और उनकी पेमेंट जमा कर दी थी, वो पेमेंट पता नहीं कब तक वापसी आएगी। बर्ड फ्लू के संक्रमण का खतरा पक्षियों में ज्यादा है, लेकिन इंसानों को भी एहतियात बरतना और सावधानी रखना जरूरी है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए 7 राज्यों तक बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो फैल चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। देखिए अमित सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निखिल शर्मा लखनऊ से, हिमांशु शर्मा गाजीपुर मुर्गा मंडी से, जितेंद्र शर्मा भोपाल से, मनीष चौरसिया ओखला बर्ड सेंचुरी से जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है और शिखा शर्मा डाइटिशियन है। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना का संकट अभी टला भी नहीं है कि बर्ड फ्लू की दस्तक से देश भर में दहशत पैदा हो चुकी है। 7 हो चुके हैं जहां पर 1200 से ज़्यादा पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर संजय झील है। यहां पर कल 10 बतखों की मौतों का मामला सामने आया था। संजय झील से 2 सैंपल जालंधर लैब में भेजे गए हैं। आज ही हमारे सामने एक बतख की मौत हुई थी, जिसने पानी में ही अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये बीमारी इन्फ्लुएंजा टाइप ए H5N1 वायरस की वजह से फैलती है। इस वायरस के खतरे से बचने के लिए हमें पक्षियों के सीधा संपर्क में नहीं आना चाहिए। दिल्ली से रिपोर्ट आप देख रहे थे। दिल्ली में पुष्टि नहीं हुई है, जांच सैंपल के लिए भेज दिए गए हैं। अमित सिंह के पास पहले कानपुर रुक करती हूँ। अमित, कानपुर में जू को बंद कर दिया गया है, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? और बिल्कुल ज्योति, चूंकि आज छुट्टी का दिन था तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम था कि जो चिड़ियाघर है वहाँ पर जो रेड जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गे हैं उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण मिले और उसकी पुष्टि हो गई है। उसके बाद उसको रेड जोन घोषित किया गया है। तस्वीर अगर आप देखिए तो यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस बोर्ड लगाई गई है जहाँ पर ये बताया गया है कि अगले आदेश तक चिड़ियाघर को बंद रखा जाएगा और आसपास का जो एरिया है उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ठीक है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है अब कानपुर के जू के आसपास के इलाके को। निखिल शर्मा के पास चलते हैं, लखनऊ में मौजूद है। निखिल, आप बताइए अब कितनी बड़ी चुनौती कोरोना के इस काल में उत्तर प्रदेश के लिए बर्ड फ्लू? बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के बाद उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है। बर्ड फ्लू के मामले को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रदेश, खासकर उन प्रदेश जहां पर बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वहां उस इलाकों से किसी भी स्थिति में जो मुर्गे या अंडे की सप्लाई ना हो सके, बॉर्डर पर इसको सुनिश्चित करना होगा। सभी डीएम को आदेश दे दिए गए हैं कि अपने अपने शहरों में पीपीई किट की संख्या बढ़ा लें, ताकि अगर इस तरह का कोई संक्रमण की स्थिति आती है तो ऐसे में उससे निपटा जा सके। इसके लिए ही, इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ समेत सभी जनपद में, जहां इस तरह की घटनाओं को मॉनिटर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिया कि किसी स्थिति में जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं उत्तर प्रदेश में न बढ़ने पाए, इसको लेकर तमाम चुनौती बहुत बड़ी है। मनीष, आपके पास आऊंगी, हिमांशु आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर स्वाति, बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना के इस काल में बर्ड फ्लू। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सावधानियां बरती जाएं, बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा संकट जरूर है जो इस वक्त हम देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में एक और आ गया है। वहीं यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वायरस जो होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो कि चिड़ियों में होता है, ये कई तरह का होता है, लेकिन इसमें से जो H5N1 है और H7N9 है, यही 2 ऐसे हैं जो जंप करके मनुष्यों में आए, यानी कि पक्षियों से मनुष्यों में आए। और इसीलिए हमें चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक 862 मामले विश्व में 2003 से आए हैं और इन सभी में घातकता बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि ये 60% तक घातक होता है। इसलिए हमें ज्यादा चिंता है कि जिनको भी अगर बाय चांस ये अगर मनुष्यों तक पहुंचता है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये काफी महामारी लेकर आ जाए। ऐसे में खास तौर से जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, H5N1 में मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर उसकी बहुत ज्यादा है, कोरोना से भी कहीं ज्यादा। तो ऐसे में कितना खतरनाक है, मनुष्यों में ना आए, इसके लिए आप क्या एहतियात बरतने के लिए हमारे दर्शकों को कहेंगी? देखिए, खास तौर से जो लोग इस वक्त चिड़ियों के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर में काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, आप मीट मार्केट में काम करते हैं, या आप उनके ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, चिड़ियों की डेड बॉडीज ले जाना या फिर चिड़ियों को, जीवित चिड़ियों को इधर से उधर ले जाने का काम अगर आप कर रहे हैं, तो खास तौर से आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जीवित चिड़िया और मरी हुई चिड़िया दोनों से ही ट्रांसफर हो सकता है मनुष्य में। तो उसके मुंह से जो द्रव निकलता है वहां से ये संक्रमण फैलता है, मल से और मुंह के
तरफ से, तो लोगों को ग्लव्स पहनने की जरूरत है, ठीक है। पीपीई किट्स पहन सकते हैं तो वो पहने, मास्क लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इस वक्त ज्यादा मीट और एहतियात उन अंडे लोगों को बरतने की जरूरत है डॉक्टर स्वाति, कि जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, जो जू में काम करते हैं, जहां पर पक्षियों की लगातार मौत भी हो रही है। और आपके पास मैं आऊंगी और भी आपसे कुछ सुझाव लूंगी हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन मनीष और रसिया के पास चलते हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी में मौजूद है मनीष, जरा बताइए ओखला बर्ड सेंचुरी में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए ज्योति, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये टाइम वो है जब तमाम विदेशी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। 50 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी होते हैं। इनको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में सैलानी रोज़ पहुँचते हैं। यही एक वजह है कि अभी तक पक्षी विहार को या फिर किसी भी जो दूसरे 3 वेटलैंड हैं उनको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। लेकिन जितने भी वॉच टावर मौजूद हैं, चाहे वो पक्षी विहार में हो चाहे वो वेटलैंड में हो, उन सभी वॉच टावर को बंद कर दिया गया। वॉच टावर मतलब कि जहाँ पर जाकर आप बेहद करीब से पक्षियों को देख सकते हैं, वो वॉच टावर बंद कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर कोई केस नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने यहाँ पर 20 टीमें बनाई हैं जो कि दिल्ली के अंदर, ठीक है आप कह रहे हैं 20 टीमें बनाई गई है, जो कि दिल्ली में पुष्टि नहीं हुई, जांच के लिए सैंपल को भेजा गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जितेंद्र का रुख करूंगी, भोपाल में मौजूद है। जितेंद्र बताइए मध्य प्रदेश की स्थिति बर्ड फ्लू को लेकर क्या है? देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए ज्योति, तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक करीब 1100 से ज़्यादा जो पक्षी हैं उनकी मौत हो चुकी है और ये 27 जिलों का मामला है, सिर्फ 1 या 2 जिलों का मामला नहीं है। ऐसे में पूरी तरीके से एहतियात यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। सरकार ने साफ तौर पर यहाँ पर गाइडलाइन तैयार की है कि जो सीमा है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर बाहर से आने वाली जो चिकन होती हैं उनके वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ही जो लोकल पोल्ट्री फार्म बने हैं उसी से चिकन की सप्लाई हो रही है और चिकन विक्रेता इस समय काफ़ी खासा नाराज़ और परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिक्री है उसमें खासी कमी आई है, जिसके चलते उनको कहना कि जो आर्थिक स्थिति है वो उनकी खराब यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन चिकन विक्रेताओं को साफ तौर पर निर्देशित ये किया गया है कि वे अपनी दुकान पर चिकन की अगर बिक्री करते हैं तो उन्हें साफ तरीके से करनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का छिड़काव करना पड़ेगा। और वही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं खुद एक शॉप में खड़ा हूँ जहाँ पर लगातार साफ सफाई का विषय ध्यान देखा जा रहा है। ठीक है, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये इसका सीधा जवाब मैं शिखा शर्मा से लेती हूँ, डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है। शिखा जी, चूंकि कारोबारी बहुत ही ज्यादा इस वक्त निराश है क्योंकि उनका मीट नहीं बिक रहा है, अंडे नहीं बिक रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या यही एक विकल्प है बर्ड फ्लू से बचने का, या फिर आप उसको एक टेम्परेचर पे पका करके खा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, कि अभी बर्ड फ्लू को लेके सबसे ज्यादा जो हमें एहतियात बरतनी है वो है कि नॉनवेज को, अंडों को, मीट को, चिकन को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको आप पकाइए, अच्छी तरह पकाइए, और पकाने के समय आप 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच अगर काली मिर्ची उसमें डालते हैं तो चांसेस वायरस के मरने के बहुत ज्यादा है। उसके अलावा बहुत सारी हमारे पास ऐसी क्वेरी आई जहाँ पे लोगों ने हमसे पूछा क्या हम इसको सैनिटाइजर से भी वॉश आउट कर ले, सैनिटाइजर से वॉश आउट कर ले क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप उसे सैनिटाइजर से वॉश आउट करते हैं तो, और उसके बाद आप उसको खा नहीं सकते, अदरवाइज आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और सबसे बड़ी बात है बच्चों को और 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन को जितना हो सके अंडों का, मीट का, मांस का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और जैसे बोला गया जहाँ पे चिड़िया ज्यादा है वहां से दूर रहिए। तो इम्यूनिटी की बात हम पूरे कोरोना काल में करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके आसपास चिड़िया ज्यादा है, आप कहीं चिड़ियाघर के आसपास रहते हैं या कोई ऐसी सेंचुरी के पास रहते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखिए। ठीक है, जो आप कह रही है डॉक्टर स्वाति के पास चलती है, इम्यूनिटी का ख्याल तो रखना है, क्योंकि डॉक्टर स्वाति इम्यूनिटी का ख्याल तो रखना है, लेकिन जो लोग बर्ड सेंचुरी के आसपास रहते हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं या इससे जुड़े किसी बिजनेस में हैं, तो लक्षण क्या हो? हालांकि अभी इंसान में पुष्टि नहीं हुई है, बहुत सारे पक्षी मरे हुए मिले हैं और बहुत सारी एहतियात इस वक्त बरतने की जरूरत है। बर्ड फ्लू के लिए सिम्टम्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए संपर्क में आने के 10 दिन के अंदर कभी भी ये लक्षण उभर करके सामने आ सकते हैं। व्यक्ति को तेज बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, किसी को आंखों में कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत क्योंकि ये निमोनिया जैसी स्थिति पैदा करता है। उसके अलावा कुछ लोगों के पेट में दर्द और दस्त जैसी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप संपर्क में आए हैं अभी, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी है और हमारे पास इसके लिए दवाइयां भी है, जो अगर हम समय से शुरू करें तो हम व्यक्ति को जल्दी ठीक कर सकते हैं और ये सीरियस होने से बच सकता है। लेकिन वही अगर आपके आसपास आप देख रहे हैं जी
ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु भी मौजूद है, जो कि गाजीपुर मुर्गा मंडी के बाहर मौजूद है। हिमांशु, बताइए वहां किस तरह की स्थिति है? देखिए, गाजीपुर मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह रहने वाली है, यानी कि बर्ड फ्लू कितना बड़ा खतरा है। 10 दिन के लिए पूरी तरह से मंडी बंद है। यहाँ के व्यापारी जो है उन्होंने सरकार का साथ दिया है। उनका कहना है नुकसान जरूर है, लेकिन सरकार को साथ देना है। उसकी वजह यही है कि बर्ड फ्लू एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। पहले कोरोना और उसके बाद अब बर्ड फ्लू जो निकलकर सामने ठीक है, आप कह रहे हैं गाजीपुर मुर्गा मंडी को भी बंद कर दिया गया है। हिमांशु, रोक रही है आपको इस पर, एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कानपुर में बर्ड फ्लू की दहशत है। शहर की सभी चिकन और अंडे की दुकानों को बंद कर दिया गया है। दुकानें बंद रहेंगी। बाहर की पोल्ट्री फार्म से आने वाली मुर्गियों और अंडों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। चूंकि कानपुर में पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की और उसके बाद एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है कानपुर से। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, ये तो अब एहतियातन कदम उठाए गए हैं और ये कदम शायद बहुत जरूरी है और आने वाले टाइम में ये और भी कई जिलों में उठाए जाएंगे। तरह से एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद से इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि जो जहां पर इस तरह का इन्फेक्शन होगा वहां किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो पहला मामला ये कानपुर में आया है। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे कानपुर में जो चिकन और मटन की दुकानें हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये दुकानें बंद रहेंगी और बाकायदे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे जिला प्रशासन की टीम हो, ये बाकायदे इसकी निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में किसी इलाके में अंडा, मुर्गा या मीट की दुकानें जो है न खुलने पाए। जहां ये दुकानें थी वहां बाकायदे साफ सफाई भी हो, सैनिटाइजेशन किया जाए। आने वाले समय में ये भी निगरानी करेंगे कि कहीं इस तरह की पक्षियों की अगर मौत की खबर मिलती है तो जल्द से जल्द इस पूरी समस्या से बिल्कुल जाहिर तौर पर निखिल, बर्ड फ्लू की दस्तक है, बर्ड फ्लू की दहशत है और इसीलिए ये एडवाइजरी राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर शिखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बर्ड फ्लू की दस्तक है, ध्यान सबको रखना है। 7 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही बर्ड फ्लू से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आएगी सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक।